सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार की सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे पास जो क्षमता और साधन है उसका मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराने में इस्तेमाल करूँगा। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने के लिए सबकी मुफ्त में व्यवस्था करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में की है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। उन्नाव जिले में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां करंट की चपेट में आने से किसान दंपति की खेत में ही मौत हो गई। आपको बता दें कि उन्नाव जिले में फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव टांडा निवासी 44 वर्षीय कुंवारे अपनी 41 वर्षीय पत्नी कमला के साथ बांगरमो कोतवाली के अतरधनी गांव में अपने खेत में सरसों की बुआई के बाद मेड़ बांध रहे थे। तभी ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन के पोल में करंट उतरने से दोनों चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क जाम कर दिया है। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने के प्रयास में जुट गई। विभूतिखंड थाने में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा के खिलाफ दर्ज 1.36 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दोनों को पुलिस की क्लीन चिट मिल गई है। वहीं पार्टनर एवं मैनेजर किरण बाबा समेत 8 के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के अधिवक्ता ने पुलिस को साक्ष्य दिए हैं। वह आयुषिस वेलनेस कंपनी में बतौर प्रमोटर थी और शेयर के रूप में उनकी और उनकी मां सुनंदा की कुछ हिस्सेदारी थी। उन्होंने कंपनी मार्च 2017 में छोड़ दी थी और शेयर भी बेच दिए थे। वहीं ज्योत्सना ने कंपनी की फ्रेंचाइजी वर्ष 2019 में ली थी, इसलिए शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के खिलाफ मुकदमे में कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं पार्टनर किरण बाबा के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने बताया कि मामले के विवेचक अजय शुक्ला के मुताबिक आयुषिस वेलनेस कंपनी के अधिकारी विनय भसीन, दर्शन, पूनम कुमारी पुलिस की जांच में दोषी हैं। इन 7 के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। आजमगढ़ जिले में तेज रफ्तार ने 3 दोस्तों की देर रात जान ले ली। हादसा बाइक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण हुआ। पुलिस को इस हादसे की जानकारी सुबह हो सकी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हादसे की भनक लगते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। मृत तीनों युवक मऊ जिले के रहने वाले। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में हादसे की जानकारी नहीं हो सकी थी। सुबह उधर से लोगों का गुजरना हुआ तो हादसे की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी को बचाने का मौका नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू करने के साथ घोसी कोतवाली क्षेत्र के करीमुद्दीनपुर गांव निवासी कलीम पुत्र नसीम की बुआ नबीला आजमगढ़ के मुबारकपुर अंतर्गत नेवादा मोहल्ला में रहती उनकी बेटी का 2 दिन बाद 28 अक्टूबर को निकाह होना था। निकाह की तैयारियों में जुटा कलीम पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त आसिफ पुत्र अनीस और मदारपुर हसनपुर निवासी फैज पुत्र मेराज के साथ कुछ सामान पहुंचाने के लिए रविवार को बुआ के घर आया हुआ था। बीएचयू के सीएचएस में बच्चों का एडमिशन कराने के नाम पर उनके साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म को अंजाम दिया तो पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सभी बच्चे चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं आरोपित जनसा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस बाबत लंगा थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीएचयू, एनसीसी और सीएचएस में दाखिला कराने के नाम पर कई छात्रों को झांसे में लेकर आरोपित के खिलाफ उनसे पैसे लेने के अलावा अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला लंका थाने में दर्ज हुआ है। गंगापुर का रहने वाला मुरारी लाल गौड़ बीएचयू से ग्रेजुएशन करने के बाद दाखिला के नाम पर बच्चों को शिकार बनाकर उनका शोषण करता था। आरोप है कि चौबेपुर क्षेत्र के रहने वाले 5 छात्रों जिनकी उम्र 15 वर्ष से भी कम है, उनको दाखिला के नाम पर बीएचयू परिसर की झाड़ू में ले जाकर अप्राकृतिक
दुष्कर्म किया था। पीड़ित छात्रों ने जब आपबीती सुनाई तो परिजनों ने लंका थाने में शिकायत की। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश पर मंगलवार को मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के नगर के ड्योड़ी बल्लभदास मोहल्ला में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सदर एसडीएम व सीओ सिटी ने कुर्क कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स 1150 वर्ग मीटर भूमि पर बन रहा था। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 84 लाख रुपए है। प्रशासन की इस कार्रवाई से संबंधितों में खलबली मची हुई है। शासन के एंटी माफिया अभियान के तहत जिले में मुख्तार अंसारी, उसके रिश्तेदारों व करीबियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। नगर के मुख्य बाजार लाल दरवाजा के पास ड्योड़ी बल्लभदास मोहल्ला में ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था। सदर एसडीएम अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आफसा के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपए है। पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरा बने ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में 4 पीढ़ियों से जुड़े रहे त्रिपाठी परिवार के तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति में नए परिणाम देखने को मिलेंगे। सोमवार को पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने सिलीगुड़ी में आयोजित समारोह में तृणमूल की सदस्यता ली। दोनों पिता पुत्र को तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदस्यता दिलाई। ललितेश पति त्रिपाठी ने बताया कि संघर्षशील नेता के नेतृत्व में राजनीति के नए अध्याय को शुरू करने का अवसर मिला है। यह संघर्ष की नई राह है और हमने आज इसकी शुरुआत की है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले सियासी दौरे के तहत 28 अक्टूबर को गोवा के दौरे पर जा रही हैं। पार्टी की ओर से इस बाबत तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही सियासी वार और पलटवार का दौर जारी है। वाराणसी के रामनगर में सरदार पटेल जयंती और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास स्थित स्मृति भवन संग्रहालय में सरदार पटेल की जीवन यात्रा से जुड़े अभिलेख और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रों की प्रदर्शनी सजाई गई है। देश में पहली बार सरदार पटेल के संघर्षमय जीवन और 565 रियासतों और खासकर काशी के विलय को एक साथ एक भवन में दिखाया गया। कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे वाराणसी के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि देश के कोने कोने से दुर्लभ तस्वीरें मंगाई गई हैं। सरदार पटेल की पूरी जीवनी और उनके लौह विचार भी यहां समझ में आ जाएगी। वाराणसी के क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की ओर से लगाई गई यह प्रदर्शनी 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल की जयंती के दिन तक देखी जा सकती है। इसका उद्घाटन सोमवार शाम को अपर जिलाधिकारी नलिनीकांत सिंह ने किया था। अभिलेख प्रदर्शनी और छाया चित्र 2 भागों में बांटी गई है। अभिलेख प्रदर्शनी में सरदार पटेल के जीवन की तमाम घटनाओं को तारीख के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। कानपुर एटीएस की टीम ने सोमवार की देर रात पीडीडीयू जंक्शन से नई दिल्ली सियालदह राजधानी से 4 संदिग्धों को उठाया है। संदिग्ध ट्रेन के B1 कोच के बर्थ संख्या 25, 26, 27 और 28 पर सफर कर रहे थे। संदिग्धों के पास नई दिल्ली से सियालदह तक का ई-टिकट मिला है। कानपुर एटीएस ने सभी को हिरासत में लिया और पूछताछ के साथ कड़ियों को जोड़ने के लिए सभी को कानपुर ले जाया गया है। माना जा रहा है कि जल्द इस मामले से सभी की पहचान और वजह उजागर की जाएगी। स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार कानपुर से एटीएस की टीम को संदिग्धों के ट्रेन में सफर करने की सूचना मिलने के बाद से ही टीम ट्रेन की लोकेशन लेने के बाद पूछताछ कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पीडीडीयू जंक्शन पर ट्रेन पहुंची तो टीम ने सक्रियता के साथ B1 कोच के बर्थ संख्या 25, 26, 27 और 28 पर यात्रा कर रहे 4 लोगों को घेर लिया। पहचान पूछकर सभी को टीम अपने साथ कानपुर लेकर चली गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस को अधिक जानकारी न देकर सभी संदिग्धों से पूछताछ करने की बात सामने आई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी क्लासेस ऑफलाइन शुरू कराने की मांग पर छात्र संघ द्वार बंद कर 7 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उनकी मांग पर विचार करने का कोई ठोस प्रमाण आगे नहीं आया है। इस दौरान दोनों साइड के मिनी गेट को भी बंद कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो फिर आंदोलन और घातक होगा। इस बीच सुबह 11 बजे से बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर ट्रेनी छात्र तालाबंदी करके धरने पर बैठ गए हैं। कोई कर्मचारी ना तो बाहर आ पा रहा और न ही कोई अंदर। ये ट्रेनी छात्राएं लाइब्रेरी में नौकरी करते हैं। इनकी मांग स्टाइपेंड का पे स्केल बढ़ाने को लेकर है। सड़क के साथ ही
छात्रों ने ट्विटर पर भी रीओपन बीएचयू हैशटैग से मुहिम भी छेड़ दी। वहीं कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर मेन गेट छात्रों ने मार्च निकाला। साथ में दूसरे हम श्रीलंका गेट पे बैठे रहेंगे और श्रीलंका गेट से स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल तक 2017, 2019, 2020 सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।